बैलगाड़ी के बड़े पहिए वाली बाइक। सुंदर सिंह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वो बहुत ही होशियार लड़का था। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया करता था। पूरे गांव में और स्कूल में उसकी सभी तारीफ किया करते थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सुंदर सिंह ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, जरूर जाओ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम बस मन लगा के पढ़ो लिखो और एक बड़ा आदमी बन जाओ। जी पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। सुंदर सिंह को स्कूल में अच्छे नंबर आने के कारण शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। हॉस्टल का खर्चा बचाने के लिए वो रोज गांव से शहर जाकर पढ़ाई लिखाई करने लगा। गांव से रोज शहर आने जाने के लिए सुंदर सिंह को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके गांव से शहर के लिए पक्की सड़क नहीं थी। एक छोटा सा कच्चा रास्ता था जिस पे सिर्फ बैलगाड़ियां चला करती थी। पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने और अपनी अच्छी आदतों के कारण सुंदर सिंह ने कॉलेज में भी जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। कॉलेज के सभी टीचर और प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते थे। सुंदर सिंह, हमें फक्र है कि तुम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हो। शाबाश बेटा, ऐसे ही मेहनत करो। लेकिन कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां उससे जला करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे यार, ये सुंदर सिंह हमेशा पढ़ाई लिखाई की ही बातें करता रहता है। देखो तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। लेकिन सुंदर सिंह पे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता में अव्वल आने के कारण सुंदर सिंह को एक बाइक उपहार में मिली। सुंदर सिंह बहुत खुश था, लेकिन उसकी बाइक देखकर लड़के और लड़कियां उसे चिढ़ाने लगे। हाँ भाई सुंदर सिंह, बाइक तो मिल गई, लेकिन इसका क्या करोगे? तुम्हारे गांव जाने के लिए सड़क तो है ही नहीं। अरे रिंकू, लगता है ये तो बाइक को अपने सर पर उठा कर ले जाएगा। हाँ चिंकी, तुम ठीक कहती हो। सुंदर सिंह को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है और वो मन में ठान लेता है कि वो बाइक को गांव चलाकर ही लेकर जाएगा। तभी अचानक उसे बैलगाड़ी दिखाई देती है। बैलगाड़ी के विशाल पहिए देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी बाइक लेकर बैलगाड़ी ठीक करने वाली जगह पर जाता है और बैलगाड़ी ठीक करने वाले कारीगर से कहता है, अरे चाचा, क्या तुम मुझे 2 बैलगाड़ी के विशाल टायर दोगे? अरे बिटुआ, क्या करोगे बैलगाड़ी के टायरन का? तुम्हारे पास तो बाइक है, बाइक। अरे चाचा, वही तो, मैं बैलगाड़ी के टायर अपनी बाइक में लगाऊंगा। पहले तो वो कारीगर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन सुंदर सिंह के ज्यादा कहने पर वो 2 बैलगाड़ी के विशाल टायर उसकी बाइक में फिट कर देता है। अब सुंदर सिंह अपनी विशाल टायर वाली बाइक को लेकर गांव जाता है। अब उसकी बाइक बिना किसी अड़चन के उस कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगती है। गांव के सभी लोग उसकी अकल की तारीफ करते हैं और कॉलेज में सुंदर सिंह की विशाल बैलगाड़ी टायर वाली बाइक देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और इस तरह सुंदर सिंह ने एक बार फिर अपने दिमाग से जीत हासिल की और अब सुंदर सिंह को सभी विशाल बैलगाड़ी टायर वाले बाइक वाले के नाम से जानने लगे। जादुई मिनी मडकार हाउस। कृष्णा नगर के एक गांव में पासवान करके बड़ा सोने का व्यापारी था। उसका एक दुकान भी था। पासवान बहुत ही निर्दयी आदमी था, लेकिन पासवान स्वामी जियों को बहुत मानता था। वह हर किसी स्वामी जी को अपना हाथ और जन्म कुंडली दिखाकर अपना जातक पूछता था। उसी गांव का रहने वाला सुंदर अपने बीवी रूपा के साथ रहता था। वह गरीब था, लेकिन अच्छा आदमी था। एक दिन उसने अपने बीवी से बोला, रूपा, तुम कहाँ हो? कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? चलो आज जाकर पासवान के सोने के दुकान में सोने का चेन खरीदेंगे। ऐसा सोचकर सुंदर और रूपा पासवान के दुकान में आए। वहां पर तरह तरह के मॉडल्स थे। उन्हें देखकर सुंदर ने ऐसा बोला, सेठ जी, कल मेरी पत्नी की जन्मदिन है। मैंने कुछ महीनों से पैसे बचा कर रखा है। आपके पास 10,000 में सोने की एक चेन है तो दिखाइए। क्या 10,000 में चेन? हाँ, मालूम नहीं कहाँ से आ जाते हैं।
तुम्हारे जैसे लोगों को अंदर ही नहीं आने देना चाहिए। हे सेल्स गर्ल, इनको कुछ चीप चेन दिखाकर इन्हें जल्दी यहाँ से निकालो। कुछ देर के बाद सेल्स गर्ल ने चिल्लाई, सेठ जी, यहाँ का एक बड़ा चेन दिखाई नहीं दे रही है, जल्दी से इनको जांच कर लो। अरे ओ, सब मिलकर इन दोनों पति और पत्नी को रोको, बाहर नहीं जाने देना। श्रीमान सुंदर और रूपा जी, कृपा करके हमारा चेन वापस कर दो, नहीं तो बात पुलिस तक जाएगी। सेठ जी, हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा उन दोनों को जांच करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद सेल्स गर्ल ने फिर से चिल्लाई, अरे सेठ जी, गलती होगी, चेन यहीं पर सोफा के नीचे है, इन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद सुंदर और रूपा को छोड़ देते हैं। जब दोनों घर आए, दोनों शॉप में हुए अपमान के बारे में सोचने लगे, दुखी रहने लगे। तभी सुंदर ने बोला, तुम दुखी मत हो रूपा, मैं इस अपमान का बदला लेके रहूंगा, सेठ को सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर सुंदर एक स्वामी जी की वेश में पासवान के घर जाता है। तभी सेठ स्वामी जी को अंदर बुलाकर स्वागत करते हैं। सेठ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसीलिए आपको एक जादुई मिनी मटकार हाउस देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इसमें तुम एक रात के लिए तुम्हारा सभी सोना पैसा रखोगे तो तुम्हारा धन 4 गुना हो जाएगा, सोच लो। अरे ये तो जादुई मिनी मटकार है स्वामी जी, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा, धन्यवाद। ऐसा सोचकर सेठ अपना सारा पैसा सोना लेकर उस मिनी मटकार हाउस में छुपाकर चला जाता है। लेकिन जब रात हुई ठीक 12 बजे सुंदर जाकर सभी पैसा और सोने को चुरा लेता है। सुबह जब पासवान सेठ आकर देखा तो उसका पैसा सोना सब गायब हो गया। ये देखकर सर चकराकर नीचे गिर जाता है। ऐसा सुंदर ने सेठ को सबक सिखाया और बदला लिया। 3 जादुई घड़े का घर। बहुत साल पहले नागपुर करके एक गांव था। उस गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। उनके नाम था विमल, कमल और कुणाल। तीनों दोस्त उनके पत्नी और बेटों के साथ अगल बगल में ही रहते थे। कोई भी त्योहार या पार्टी मिलके मनाते थे, खुश रहते थे। एक दिन तीनों के बेटे चिन्ना, मुन्ना और कन्ना मिलकर एक तालाब में तैरने के लिए गए। तभी एक पत्ते पर तैरता हुआ एक लिलीपुट आता है। उस लिलीपुट को एक बड़ा मछली पीछा कर रही थी। तभी वह लिलीपुट चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाइए, बचाइए, मुझे एक मछली खाने के लिए पीछा कर रही है, दया करके बचाइए। उस लिलीपुट को देखते ही तीनों मित्र चौंक जाते हैं। तीनों मिलकर उस छोटे से लिलीपुट को पानी से उठाकर बाहर लाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे उस मछली से बचाया है। मैं एक जादुई लिलीपुट के राज्य से हूँ। आप तीनों को मैं मेरी जादुई शक्तियों से 3 जादुई घड़े देता हूँ। आप इन्हें ले जाकर आपके घर के सामने रखना, फिर देखिए कमाल। ऐसा ही चिन्ना, मुन्ना और कन्ना उन तीनों घड़ों को ले जाकर अपने अपने घरों के सामने नीचे रखते हैं। तभी चिन्ना का घड़ा एक बड़ा मनी पॉट हाउस में बदल जाती है और उस घड़े में से पैसा निकलने लगता है। मुन्ना का घड़ा एक बड़ा गोल्डन पॉट में बदल जाती है और कन्ना का घड़ा एक बड़ा हीरे की घड़े में बदल जाती है। उन तीनों के घरों से पैसा, सोना और हीरा निकलने लगते हैं। तभी विमल, कमल और कुणाल भी वहां पर आ जाते हैं। आश्चर्य होकर अपने अपने घरों के अंदर जाते हैं। अरे वाह, मेरा तो पैसों का घर है, लेकिन कमल का सोने का पॉट हाउस है और कुणाल का तो हीरों का पॉट हाउस है। मैं उनके घरों को तोड़कर मैं ही सबसे अमीर बन जाऊंगा। मुझे सोने का पॉट हाउस मिला है, लेकिन कुणाल का तो हीरों का घर है। मैं विमल का और कुणाल का घर तोड़कर मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं ही इन तीनों से अमीर हूँ, इस हीरो के घर के साथ।
लेकिन अगर मैं उन दोनों का घर तोड़ दूं, तो मुझसे अमीर कोई नहीं होगा। ऐसा लालच के इसके साथ उस रात को तीनों बड़े बड़े हथौड़े पकड़कर एक दूसरे के पॉट हाउस को तोड़ डालते हैं। तीनों का जादुई पॉट हाउस बर्बाद हो जाते हैं। तभी उनके बीवी और बच्चे आकर उन्हें बुरी तरह से डांटने लगते हैं। विमल, कमल और कुणाल अपने किए हुए काम पर पछताने लगते हैं। यार, हमने लालची और दुर्बुद्धि के साथ ये काम किया है। आज से हमको ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा तीनों वादा करके तब से अच्छे दोस्त की तरह रहने लगते हैं।